आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों आपके बहुत सारे सवालों का जवाब लेकर आया हूँ। सबसे सवाल है कुछ स्टॉक्स के रिलेटेड हैं और सबसे बड़ी बात मिर्ज़ा इंटरनेशनल के बारे में कि मिर्ज़ा इंटरनेशनल से जो डीमर्ज हुआ है सर अब उस कब मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं हालांकि कमेंट के माध्यम से जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वीडियो में जो लोग कमेंट करते हैं उसके नीचे मैं आंसर करता हूँ। शायद लोग नहीं पढ़ते होंगे और सवाल भेज रहे हैं, नए नए लोग रोज जुड़ते हैं तो वो नए सवाल भेज रहे हैं। लिख रहे कृष्णावती कुमारी जी ने लिखा है कि हमारा 100 शेयर मिर्जा इंटरनेशनल का है, कितना रेट टेप का शेयर मिलेगा और किस प्राइस पे। तो देखिए कंपनी ने जो कहा था, जो अनाउंस किया था वो मैंने बता दिया था कि जो रेट टेप का शेयर है, जो रेट टेप का शेयर है मेन कंपनी से, तो वो 1:1 में डीमर्ज हुआ है। कितने में डीमर्ज हुआ है? 1:1 में, यानी एक मिर्जा इंटरनेशनल के बदले एक रेट टेप का शेयर आपको मिलेगा। तो आपके अकाउंट में 100 शेयर है मिर्जा का, तो आपको ये मिर्जा का 100 शेयर है तो आपको 100 शेयर रेट टेप का मिल जाएगा। ठीक है, और किस प्राइस पे? अभी आपने लिखा कि किस प्राइस पे। देखिए अभी कंपनी ये जो डीमर्ज होता है ना, देखिए जैसे आज भी बीएमएल की एक कंपनी पिछले मंथ डीमर्ज हुई थी और आज लिस्ट हुआ है, तो वो लिस्टिंग का भाव अलग होता है। किस भाव पे लिस्ट होगा नहीं होगा ये अभी बता पाना मुश्किल है कि किस भाव पे लिस्ट होगा या नहीं होगा। लेकिन देखिए मैं एक प्राइस अगर यहाँ पे बताऊंगा, उस प्राइस पे अगर नहीं हुआ तो आप कहेंगे सर आप तो बोले थे इतना पे हुआ। तो मैं आपको एक अंदाज बताता हूँ, कैलकुलेशन, कि वो आपको 200 रुपए के ग्रेटर देन से ही लिस्ट होगा। 200 रुपए के ग्रेटर देन से ही रेट टेप को लिस्ट होना चाहिए, रेट टेप को। ठीक है, अब बाकी मिर्जा इंटरनेशनल का प्राइस है। आपको कहेगा कि सर हम 270 पे लिए हुए थे मिर्जा इंटरनेशनल और हमको तो 200 रुपए के भाव पे मिलेगा रेट टेप, तो क्या फायदा? तो भाई जब आप शेयर मार्केट में लेते हैं ना, जब एंट्री करते हैं कुछ भी करते हैं, तो ये रिस्क हमेशा बनी रहती है। एक्चुअली कंपनी का वैल्यूएशन जो निकलता है ना, वैल्यूएशन, उसके हिसाब से लिस्टिंग की बात होती है। डीलिस्टिंग किस प्राइस पे होगा, लिस्टिंग किस प्राइस पे होगा, उसकी बात होती है। तो आपको वैल्यूएशन पे जाना है। आपने आप किसी ने 1 लाख में मारुति खरीद रही है, 1 लाख में एमआरएफ खरीदा, अभी 60,000 हो, तो अब वो क्या बोलेगा, सर हम तो 1 लाख में खरीदे हैं, अब हमको अगर अभी 1:1 देगा तो क्या फायदा? तो बात वही है, आप जब मार्केट में आते हैं ना तो वो रिस्क आपके साथ हमेशा बन जाता है, सारे लोगों के साथ, मेरे साथ भी होगा। हाँ, हालांकि मेरी तो खरीद कम है, मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। मैंने पोर्टफोलियो में भी दिया हुआ था मिर्जा इंटरनेशनल को 60 रुपए के भाव पे, और वहां से मिर्जा इंटरनेशनल 350 गया, तो 1:1 पे मिलेगा। और किस प्राइस पे अभी वो लिस्टिंग के बाद पता चलेगा। और ये इंदिरा गुरंग जी ने लिखा है, मेरा अभी तक नहीं आया। देखिए सबका आ गया है, आप समझिए इस बात का। मिर्जा इंटरनेशनल का जो रेट टेप शेयर है ना, वो आपके डीपी में आ चुका है, आपको ईमेल भी आ गया होगा। इंदिरा गुरंग साहब, आप अपना ईमेल चेक करिए, जो ईमेल आपने रजिस्टर्ड दिया है ना डीपी में, उस डीपी में आपका क्रेडिट कर दिया गया है। अब देखिए क्रेडिट कर देने का मतलब है, तो 29 तारीख को डीमर्जिंग था। अब जिन लोगों ने 29 को ही लिया होगा, सॉरी 28 को लिया होगा, तो उनको दिक्कत है, नहीं होगा। कारण कि वो आपको 1:T+2 ट्रेडिंग डे में आपके डीमेट में आता है ना, तो हो सकता है इस वजह से भी आपको नहीं मिला होगा। लेकिन आपके प्राइस एडजस्ट हो गए होंगे, ऑटोमेटिक आप देखिएगा आपका क्वांटिटी एडजस्ट हो जाएगा। अगर जिन लोगों ने 28 को लिया हो मे भी, लेकिन 29 को तो वो कॉर्पोरेट एक्शन कर लिया। तो जब कॉर्पोरेट एक्शन कर लिया तो जिन लोगों ने 27 तारीख को लिया है तो उसको 29 को अकाउंट में होगा, और 29 को अकाउंट में होगा तो उसको मिल गया होगा, डीपी के मैसेज आ गए होंगे, सीडीएसएल होगा या एनएचडीएल होगा, आपको मिल गया है। आप जाके अपना ईमेल चेक करिए, आपको क्रेडिट कर दिया गया। पोर्टफोलियो में नहीं शो करेगा, ध्यान से सुनिए, आपके डीपी में है, बस पहले भी बताया था, पोर्टफोलियो में नहीं दिखेगा। पोर्टफोलियो में तब तक नहीं दिखेगा जब तक कि वो लिस्ट नहीं होगा मार्केट में। ये अभी किस तरह का शेयर है? ये अभी अनलिस्टेड शेयर है। इसको क्या कहते हैं? अनलिस्टेड शेयर। मैं अनलिस्टेड शेयर के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप कोई भी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर को खरीद सकते हैं। अनलिस्टेड शेयर को खरीद सकते हैं, और अनलिस्टेड शेयर के खरीदने के क्या फायदे और क्या नुकसान है, इसका मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूं, ठीक है, कि क्या आपको कौन सा अनलिस्टेड शेयर खरीदना है, नहीं खरीदना चाहिए, कैसे आप
अनलिस्टेड शेयर कहाँ से खरीदेंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा अनलिस्टेड वाले एक वीडियो बना के, क्या नुकसान है क्या फायदा है। अभी वो अनलिस्टेड है इसलिए आपको नहीं दिखेगा, डीपी में दिखेगा। डीपी में जाइए, और डीपी कहाँ मिलेगा, आप अपना प्रोफाइल में जाइए, प्रोफाइल में जाएंगे तो CDSL NSDL मिलेगा, वहाँ पे आप उसके अंदर डीमेट होल्डिंग देखिएगा, डीमेट होल्डिंग में वो डिटेल मिल जाएगा। अच्छा, वृषाली पाढ़िए कह रहे हैं सर अनलिस्टेड कंपनी के शेयर कैसे खरीद सकते हैं। सर इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो बना के दूंगा, डोंट वेरी, तो इसमें नहीं कवर कर पाऊंगा क्योंकि ये बड़ा वीडियो बन जाएगा। अच्छा, दूसरा देखिए, और मिर्जा के और भी सवाल है, मैं आपको मिर्जा का ही सवाल बताऊंगा, कब लिस्टिंग होगा। देवेंद्र सेठी साहब ने लिखा है कब लिस्टिंग होगा। सर लिस्टिंग कभी कंपनी ने ना अनाउंस नहीं किया है, अनाउंस नहीं किया। मैं आपको बता दूं कहीं आप फर्जी में नहीं पड़ जाए कि ये किसी चैनल पे आ जाएगा इतना तारीख को, अभी कंपनी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं। हाँ, ये लिस्टिंग होगा क्योंकि BML का जो है पिछले 1.5-2 महीना पहले एक डीमर्ज हुआ था, वो आज लिस्ट हुआ है, तो 1.5 से 2 महीने प्रोसेस में लग जाते हैं सर, 1.5 से 2 महीने का प्रोसेसिंग टाइम लग जाता है। ऐसे तरह से ब्राइट कॉम हुआ था, याद है ब्राइट कॉम में भी सेम हुआ था, उसमें भी काफी दिन लग रहा है। हालांकि ब्राइट कॉम में तो कुछ फर्जीवाड़ा हो गया, हालांकि मिर्जा में भी फर्जीवाड़ा जैसा कुछ भी नहीं है, क्लियर। अच्छा, दूसरा है फिल्मोजी 786 कह रहा है मेरा अभी तक नहीं आया है कोई मैसेज या रेट टेप का शेयर, क्या करूं। सर आ गया है, मैं आपको फिर से बता दूं, आप अपना कृपया डीपी में चेक करिए, आप अपना ईमेल को चेक करिए, आपको बिल्कुल आ गया होगा। ऐसा थोड़े डीपी ऐसे कभी नहीं करता है कि किसी को भेजेगा मेल, किसी को नहीं भेजेगा। अगर आपने ईमेल दिया है और दिया ही होगा तो काइंडली आप अपना ईमेल पे चेक करिए। आप ईमेल में कैसे चेक करेंगे, तो आप CDSL होगा आपका डीपी या NSDL होगा, तो CDSL और NSDL का आपको एक जो सब्जेक्ट होता है टॉपिक तो डीमेट करके आप चेक करिएगा, डीमेट करके चेक करिएगा, ठीक है। डीमेट एक्टिविटी या डीमेट होल्डिंग इस तरह से करके चेक करिएगा, आपके ईमेल में आपको मिल जाएगा। बिल्कुल आ गया है। अच्छा, पंकज पटेल जी ने लिखा है सर मेरा मेल पर रेड टेप का 324 शेयर क्रेडिट का मैसेज आया है, बट मेरे होल्डिंग में इनएक्टिव भी नहीं शो कर रहा है, प्लीज रिप्लाई। सर अभी वो अनलिस्टेड है, मैंने क्या बोला, वो अनलिस्टेड शेयर है इसीलिए नहीं दिखेगा। अनलिस्टेड शेयर है, जब तक वो लिस्ट नहीं करेगा तब तक वो नहीं दिखेगा। आपको मेल आ गया, क्रेडिट का सब कुछ आ गया, इसका मतलब ओके हो गया। जिस दिन लिस्ट होगा वो आपके पोर्टफोलियो में भी दिखेगा, सब जगह दिखने लगा विद प्राइस, जिस प्राइस पे लिस्ट होगा। अब इसका कोई प्राइस ही डिसाइड नहीं किया गया है तो वो कैसे आपको दिखा देगा पोर्टफोलियो में, नहीं दिखाएगा। हाँ, लेकिन आपके डीपी में जमा हो चुका है। ऑल इंडिया थानी के गुलजर खान साहब लिख रहे हैं रेड टेप शूज शेयर के साथ एक जूता फ्री मिलेगा। सर में भी मिलेगा, हो सकता है आप दुकान में जाइए, उनको बोलिए कि भाई मैंने रेड टेप के शेयर लिए हुए हैं, जूता फ्री दोगे क्या। देखिए अगर वो देता है तो मैं भी जाऊंगा, अगर वो दे देगा तो मैं भी जाऊंगा, ठीक है, लेने के लिए कि भाई मेरे पास भी ढेरों शेयर पर रखे हुए हैं, आप मुझे जूता दोगे क्या, एक बस इस शेयर का एक। फिर भी मैं अगर वो देगा तब भी मैं नहीं लूंगा, पता है क्योंकि जूता उसका बहुत वैल्यू बहुत ज़्यादा है, किसका, शेयर का वैल्यूएशन में। फैयाज अहमद साहब लिख रहे हैं कि हाँ आया है मैसेज, वो जमा करने का मैसेज आ गया है। अनिमेश जी भी लिख रहे हैं यस आई रिसीव्ड मैसेज। अजीम अबरार साहब लिख रहे हैं मुझे भी आया है मगर अभी भी कंफ्यूजन है, 32 रुपये मिर्जा इंटरनेशनल प्लस 32 रुपये रेट इक्वल टू 64 रुपये हुआ ना, बट तो बहुत लॉस है अभी तो, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस 250 का था। किसने कहा 32 रुपये रेट टेप का होगा सर। 1:1 का मतलब होता है कि एक शेयर के बदले एक शेयर और मिल जाएगा आपको रेड टेप का, एक मिर्जा इंटरनेशनल का के साथ में एक रेड टेप मिल जाएगा। तो मिर्जा इंटरनेशनल एक है आपके पास, तो एक ये भी मिल जाएगा। अब इसका जो प्राइस डीमर्जिंग के पास अभी चल रहा है वो 32 रुपये चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये किस प्राइस पे लिस्ट होगा ये थोड़ी बताया कंपनी, तो आप अपने मन से अगर कैलकुलेशन करेंगे 32 पे मिलेगा तो वो आपकी मर्जी है। अभी इसका प्राइस ही नहीं आया, इसलिए टेंशन क्या लेना है, निश्चिंत होकर बैठिए। एक कोच जोगेलकर सर कह रहे हैं यस रिसीव्ड SMS एंड ईमेल सेम नंबर अलॉटेड इक्वल टू मिर्जा होल्डिंग। इनको मैसेज उसे सब मिल गया, ईमेल मैसेज भी आया होगा आपको, सही बात है, सब लोगों को मैसेज भी है। एक LIC ऑफ इंडिया करके हैं, कह रहे हैं मिलने के बाद होल्ड करना है कि सेल करना है। सर पहले उसका प्राइस देखेंगे, रेड टेप का किस प्राइस पे वो लिस्ट होता है, और थोड़ा सा उसको चलने देंगे, बढ़ने देंगे, उसका मूवमेंट को पकड़ेंगे, क्योंकि पहले जब बच्चा जन्म लेता है, चलना स्टार्ट करता है, तब वो अपना बिहेवियर दिखाता है, तो उसको बिहेवियर पकड़ लेंगे तो पता चलेगा अच्छा बच्चा नहीं है तो बेच देंगे, अच्छा बच्चा है तो रखेंगे, ठीक है।
और भी सवाल होंगे रेड टेप पे, तो बहुत सारे सवाल थे रेड टेप पर। इतने सवाल ना रोज कोई ना कोई मैसेज आते हैं, और अच्छा है लोग जागरूक हैं, अपने शेयर के प्रति जागरूक हैं, रहना भी चाहिए। तो ये रेड टेप का आंसर कर दिया दोस्तों मैंने आप लोगों को। कुल मिला के जमा ये बात है कि जितने शेयर आपके पास मिर्जा इंटरनेशनल का था, रेड टेप का शेयर भी आपको उतना ही क्वांटिटी में मिल जाएगा। रेड टेप किस प्राइस पे लिस्ट होगा अभी वो डिसाइड नहीं किया गया, इसलिए उसका कोई भी प्राइस अभी खुल के यहाँ पे नहीं आ रहा है, कंपनी के द्वारा बताया जा रहा है। कब लिस्ट होगा इसका भी कोई डेट नहीं दिया गया, लेकिन 1.5 से 2 महीने का एक प्रोसेस होता है, जैसा कि BEML के केस में हुआ है। BEML पिछले 1.5-2 महीने डिमर्ज हुआ था एक नई कंपनी, और उसके बाद जो है आज उस नई कंपनी की लिस्टिंग हुई है, तो 1.5-2 महीने का टाइम लग भी जाता है। अब डीमेट में आपका अभी शो नहीं करेगा पोर्टफोलियो में, क्योंकि वो DP में जमा हो चुका है। अभी वो अनलिस्टेड कैटेगरी में, जब वो लिस्ट हो जाएगा मार्केट में तब वो आपको पोर्टफोलियो में भी शो करेगा विद प्राइस विद क्वांटिटी। तो ये है पूरा का पूरा मिर्जा इंटरनेशनल और रेड टेप के बारे में आपका सारे कन्फ्यूज़न। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो फिर बताइएगा, फिर मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलिए, तो आंसर मिल गया। अब मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।